मित्तल परिवार में आए नई अजनबी लड़की ने किया पूरे मित्तल परिवार को परेशान। राध्या को उसने किडनैप करके बनाया मोहरा। प्रथम और उसके परिवार को जिंदगी से खत्म करने के लिए दी धमकी। वहीं दादी पुलिस को लगा देती है फोन। पुलिस आती है और प्रथम झूठ बोल देता है। अजनबी लड़की के साथ में मित्तल हाउस में उस दिन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुबह तक जहां हंसी खुशी का वातावरण था, वहीं शाम होते होते हर चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। अचानक घर के बाहर एक काली कार आकर रुकी और उसमें से एक अजनबी लड़की उतरी। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास और आंखों में खतरनाक इरादे दिखाई दे रहे थे। किसी को समझ नहीं आया कि वह कौन है और क्यों आई है। लड़की सीधे घर के अंदर पहुंची और सबके सामने दावा कर दिया कि अब इस घर की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगी। परिवार के लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी उसकी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। तभी वह मुस्कुराई और बोली कि अगर उसकी बात पर विश्वास नहीं है तो राध्या को ढूंढ कर दिखा दो। उसका नाम सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि राध्या अचानक गायब हो चुकी थी। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। राध्या के गायब होने की खबर सुनकर प्रथम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत उसे फोन लगाया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। दिव्यम और सुजाता भी घबरा गए। तभी अजनबी लड़की ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो दिखाया। वीडियो में राध्या एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर दादी जोर जोर से रोने लगीं। परिवार के सभी लोग समझ गए कि राध्या का अपहरण हो चुका है। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा कि राध्या अब भी सुरक्षित है, लेकिन अगर किसी ने पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसका असली निशाना राध्या नहीं, बल्कि पूरा मित्तल परिवार है, और खासकर प्रथम, जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। लड़की की बात सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने भी उसे पहले कभी नहीं देखा था। प्रथम बार बार पूछने लगा कि आखिर उसकी दुश्मनी क्या है, लेकिन लड़की ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने घर की हर छोटी बड़ी बात बतानी शुरू कर दी। उसे परिवार के हर सदस्य के बारे में जानकारी थी। वह जानती थी कि कौन किस समय कहां जाता है और किसकी क्या कमजोरी है। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। लड़की ने कहा कि वह कई महीनों से मित्तल परिवार पर नजर रख रही थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। अब उसका इंतजार खत्म हो चुका है और वह एक एक करके सबको उनकी गलतियों की सजा देगी। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से इस बदले की आग में जल रही हो। उधर दादी को लड़की की धमकियों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने चुपके से अपने कमरे में जाकर पुलिस को फोन कर दिया। दादी ने रोते हुए पुलिस को पूरी बात बता दी और उनसे तुरंत मदद मांगने लगीं। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां मित्तल हाउस के बाहर पहुंच गईं। पुलिस को देखकर अजनबी लड़की पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वह बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। इंस्पेक्टर ने घर के अंदर आकर सबसे पूछताछ शुरू की। सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब लड़की गिरफ्तार हो जाएगी और राध्या वापस मिल जाएगी, लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। जब इंस्पेक्टर ने प्रथम से पूछा कि क्या यह लड़की उन्हें धमका रही है, तब प्रथम ने अचानक झूठ बोल दिया। उसने कहा कि यह लड़की उनकी पुरानी जान पहचान वाली है और परिवार में किसी तरह का कोई विवाद नहीं चल रहा। पुलिस अधिकारी भी यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि दादी ने फोन पर बिल्कुल अलग कहानी बताई थी। दादी गुस्से से प्रथम को देखने लगीं, लेकिन प्रथम ने इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। अजनबी लड़की भी प्रथम के इस कदम से चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रथम उसकी मदद करेगा। पुलिस कुछ देर जांच करने के बाद वापस चली गई। जैसे ही पुलिस बाहर निकली, दादी ने प्रथम पर सवालों की बौछार कर दी कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। प्रथम ने भारी आवाज में बताया कि लड़की ने पुलिस के आने से पहले उसे एक और वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में राध्या के सिर पर बंदूक तानी हुई थी। लड़की ने साफ कहा था कि अगर पुलिस को उसकी सच्चाई पता चली तो राध्या जिंदा नहीं बचेगी,
यह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। अब हर किसी को समझ आ गया कि प्रथम ने झूठ मजबूरी में बोला था। अजनबी लड़की ने ताली बजाते हुए कहा कि आखिरकार प्रथम ने समझदारी दिखा दी। उसने चेतावनी दी कि अब से परिवार का हर सदस्य उसकी बात मानेगा, वरना राध्या की जान खतरे में पड़ जाएगी। रात गहराती गई, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। अजनबी लड़की उसी घर में रहने लगी और उसने पूरे घर पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। वह हर सदस्य को आदेश देती और उनकी बेइज्जती करती। सुजाता और दिव्यम को उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वे राध्या की सुरक्षा के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। दादी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि किसी तरह उनकी पोती वापस लौट आए। दूसरी तरफ लड़की का व्यवहार दिन ब दिन और रहस्यमयी होता जा रहा था। कभी वह घर के पुराने फोटो देखकर रोने लगती, तो कभी अचानक गुस्से में चीजें फेंकने लगती। अगले दिन प्रथम ने चुपके से लड़की के अतीत का पता लगाने की कोशिश शुरू की। उसने अपने एक दोस्त की मदद से उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। कई घंटों की खोजबीन के बाद उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। लड़की का नाम नायरा था और उसका संबंध वर्षों पहले हुई एक ऐसी घटना से था जिसे मित्तल परिवार लगभग भूल चुका था। प्रथम को याद आया कि कई साल पहले उसके पिता के एक बिजनेस फैसले की वजह से एक परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसी परिवार की बेटी नायरा थी। उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और तभी से वह बदले की आग में जल रही थी। जब प्रथम को यह सच्चाई पता चली तो वह अंदर से टूट गया। उसे महसूस हुआ कि नायरा की नफरत पूरी तरह बेबुनियाद नहीं थी। हालांकि उसने जो रास्ता चुना था वह गलत था, लेकिन उसके दर्द की वजह असली थी। प्रथम ने नायरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस बदले के लिए कुर्बान कर दी है और अब वह पीछे नहीं हटेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में केवल नफरत भरी हुई थी। इसी बीच राध्या भी अपने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही थी। वह समझ चुकी थी कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद कभी वापस घर नहीं लौट पाएगी। उसने धीरे धीरे कमरे का निरीक्षण किया और एक मौका देखकर अपने बंधन खोल लिए, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगी उसे पकड़ लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने उसे फिर से कैद कर दिया। हालांकि इस दौरान राध्या को इतना जरूर पता चल गया कि उसे शहर से ज्यादा दूर नहीं रखा गया है। यह जानकारी बाद में उसकी मदद करने वाली थी। मित्तल परिवार में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। नायरा ने अब अपना अगला कदम उठाने का फैसला किया। उसने पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा किया और बताया कि अगले 24 घंटे उनके लिए आखिरी साबित हो सकते हैं। उसने कहा कि उसने ऐसी योजना बनाई है जिससे मित्तल परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सभी डर गए। प्रथम ने उससे विनती की कि वह निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन नायरा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उधर प्रथम के दोस्त को राध्या के ठिकाने से जुड़ा एक सुराग मिल चुका था। उसने तुरंत प्रथम को सूचना दी। प्रथम ने यह बात किसी को बताए बिना एक गुप्त योजना बनाई। वह जानता था कि अगर नायरा को इसकी भनक लग गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उसने कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद ली और राध्या को बचाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ नायरा को भी कुछ शक होने लगा था। उसने घर में लगे कैमरों के जरिए प्रथम की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। राध्या के ठिकाने पर पहुंचकर